के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक कन्फ्यूजन में क्रिएट कर दी गई है और हमें पार्लियामान से बाहर कर दिया है। तो हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे? और हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रजू करेंगे। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। हम 25 करोड़ अवाम के पास जा रहे हैं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे, फील्ड को भी आपने छीन लिया। तो हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या इंसाफ मुयसर आएगा? सो हमने वो कहा कि हम नालिश जो है इसको अब मजीद नहीं चला सकते, आपसे अदम एतमाद का इजहार करके हमने वो वापस ले लिया। अब हम 25 करोड़ अवाम के पास जाएंगे और अवाम का गम और गुस्सा और ज़्यादा इससे बढ़ गया है। और हमारे जो फहरिस्त जाएगी कैंडिडेट्स की, जिस पर इमरान खान का मोहर लगेगी, वही जीतेगा। और आप देखेंगे कि 2/3 से ज़्यादा हमारे ही कामयाब होंगे, MNAs और MPAs इंशाअल्लाह। और ये तमाम तर इनकी जितनी ही भी साजिशें हैं, इनकी साजिशें दफन होंगी, क्योंकि मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा ये फ़ैसला भी आपका, ये फ़ैसला भी उसी बदनुमा फ़ैसलों की तरह तारीख़ में गिना जाएगा जिस तरह बाकी के फ़ैसलों ने मुल्क को तबाहाली की तरफ धकेला है। आपकी जमहूरियत को भी नस्लें जो है इस पे नुकसान पहुंचेगा, वो उसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। सो इसलिए हमने बांगे दोहल सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया कि अदालत ये जो है अपनी आपकी ये आपका जो इदारा है जिसका फरीज़ा है इलेक्शन शफाफ करवाने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इंतहाई बुग़्ज़ और इना से भरा हुआ है। इसलिए कि ये यहाँ आकर इन्होंने इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लगाया जेल में। कभी सुना है दुनिया के किसी मुल्क में कि ये एक आईनी इदारा जो है जेल में चल कर जाए एक शख्स के लिए फर्द जुर्म लगाना? फिर आपने इमरान खान को आपने कंप्लेंट करके सजा करवाई और आज आप उसकी पैरवी जो है नवाज शरीफ का वकील रख के सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैरवी कर रहा है। तो ऐसे में और फिर हमसे हमारा निशान छीन लिया गया। ये दरअसल निशान PTI का नहीं छीना गया है बल्कि ये 25 करोड़ अवाम को उनके जो हक के राय दही है उसको छीना गया है। और ये बार बार मैंने यही अर्ज किया है। तो इसलिए हमें ये यकीन है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को जिसको भी खान हाथ रखेगा, जिसको भी खान फहरिस्त देगा, इंशाअल्लाह उसे कामयाब कराएंगे और पाकिस्तान को हम अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे इंशाअल्लाह और हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। जी साहब, ये बताइएगा कि आपका प्लान बी जो था वो पूरी तरह नाकाम हो गया, तो जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था उस एग्रीमेंट के साइन के ऊपर अगर आपके सिग्नेचर भी होते वो आपने क्यों किया? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया। मैंने कहा जी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी कई साल से हम एक पॉलिटिकल एक इलेक्टोरल अलायंस करके 3 पीस 4 पीस के अख्तियार देकर तीर पर इलेक्शन लड़ती है हमेशा। लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम लिया है? हर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का नाम लेती है और ये आइन और कानून में इसकी इजाज़त है। हमने 5 दिन से 1 हफ्ता पूरा लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ पार्लेज हुई, बाकायदा उनको 7 सीटें देना हमने की और उन्होंने आकर हमारे साथ मुआहदा किया कि जो आप ही की पार्लिमानी पार्टी होगी और वही जो है उसके ताबे वो काम करेंगे। और ये जब वो शेखुपुरा में वापस जाते हैं साइन करके जाते हैं तो पता चलता है उनके सारे घर वालों को उठा लिया गया है और उसको भी उठा लिया गया और फिर किस ढिठाई के साथ
टेलीविज़न पर लाकर उसका जो है बयान तोते की तरह रटा हुआ पढ़ के उसको सुनाया गया। और आपने देखा ये उसी का शख्साना है जिस तरह से हमारे MNAs और MPAs जो थे उनको उठाकर और उनसे तौबा साहिब के जो है कलमात कहलवाए गए थे और उनकी मजम्मत करवाई गई थी 9 मई की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको आज़ादी दिलाकर और फिर जिस तरह से IPP बनाई गई और जिस तरह से वो जो है खटक साहब की जो पार्टी उसमें से बनाई गई, ये एन वही स्क्रिप्टेड सा जिस तरीके से उसे उठा लिया गया। और फिर ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती कि उन्होंने यानी वो फौरन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठा हुआ था जब मैंने नजरियाती का दिया, तो उन्होंने कहा खोसा साहब ये नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक जो पार्टी वाला बंदा दूसरी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लिहाजा आपको बल्लेबाज का सिंबल नहीं दिया जा सकता। और मुझे उन्होंने के का सिंबल प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर दिया गया। के फॉर खोसा, के फॉर खान बनता है इमरान खान, के फॉर खोसा बनता है, के फॉर किंग बनता है, के फॉर केटू बनता है और किया ट्राइब भी बनता है। और बाहर का मेरा सिंबल जो है वो NA122 से जो डिफेंस और कैंटोनमेंट लगता है उसमें के है, और मेरा जो है ये और मैंने यही बताया कि हम तो एक सिंबल लेने गए थे, इन्होंने पूरी जांजा में दे दी है, कटोरा भी दे दिया है, इन्होंने बेड भी दे दिया है, इन्होंने बिस्तर भी दे दिया है, इन्होंने कितने गवाह पेश किए गए उनके नाम? एक ही बता दिया मैंने। देखें प्लान बी हम तो मैंने 25 करोड़ अवाम के पास कोई प्लान बी नहीं है, 25 करोड़ अवाम के पास हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जहेज का सामान आपको दिया गया है सर जी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये तो बैंगन भी शामिल है सर। बैंगन भी ठीक हो गया सर, शुक्रिया, थैंक यू। बस करो ना यार। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि PTI के उम्मीदवारों को अजीब व गरीब निशानात दिए जा रहे हैं, ऐसे निशानात देकर मजाक बनाया जा रहा है। लतीफ़ खोसा का ऐसा कहना है। ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती कि उन्होंने यानी वो फौरन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठा हुआ था जब मैंने नजरियाती का दिया, तो उन्होंने कहा खोसा साहब ये नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक जो पार्टी वाला बंदा दूसरी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लिहाजा आपको बल्लेबाज का सिंबल नहीं दिया जा सकता। और मुझे उन्होंने के का सिंबल प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर दिया गया। के फॉर खोसा, के फॉर खान बनता है इमरान खान, के फॉर खोसा बनता है, के फॉर किंग बनता है, के फॉर केटू बनता है और किया ट्राइब भी बनता है। और बाहर का मेरा सिंबल जो है वो NA122 से जो डिफेंस और कैंटोनमेंट लगता है उसमें के है, और मेरा जो है ये और मैंने यही बताया कि हम तो एक सिंबल लेने गए थे, इन्होंने पूरी जांजा में दे दी है, कटोरा भी दे दिया है, इन्होंने बेड भी दे दिया है, इन्होंने बिस्तर भी दे दिया है, इन्होंने कितने गवाह पेश किए गए उनके नाम? एक ही बता दिया मैंने। देखें प्लान बी हम तो मैंने 25 करोड़ अवाम के पास कोई प्लान बी नहीं है, 25 करोड़ अवाम के पास हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जहेज का सामान आपको दिया गया है सर जी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये तो बैंगन भी शामिल है सर। बैंगन भी ठीक हो गया सर, शुक्रिया, थैंक यू। बस करो ना यार। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि PTI के उम्मीदवारों को अजीब व गरीब निशानात दिए जा रहे हैं, ऐसे निशानात देकर मजाक बनाया जा रहा है। लतीफ़ खोसा का ऐसा कहना है।